धर्म चला रहे हैं, जो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, उनसे पूछे जो हुकूमत चला रहे हैं वहाँ पे। मैं कैसे जवाब दूं? हो सकता है अरे वो तुम्हारे अब्बा हैं, वो तुम्हारे अब्बा हैं सऊदी अरेबिया में, तुम्हारे अब्बू हैं, वो अब्बू तुम्हारे अब्बू हैं सऊदी अरेबिया में। नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी ये आज का जो वीडियो है वो एक डिबेट हो रही थी जिसमें कि सरकार की योजनाओं पे बात हो रही थी। रिजवान भाई बैठे थे, साजिद रशीदी थे और वो जो कश्मीरी जाहिल है माजिद हैदरी वो भी बैठा हुआ था। तो ये सब जो योजनाएं होती हैं सरकार की वो सबके लिए होती हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक ही बात पे जोर दे रहे थे कि मुसलमानों का नुकसान हो गया, मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं वीडियो को, फिर बात करते हैं। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें। तो मैं आपसे बात करता हूँ वीडियो के बाद। राकेश भाई, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर की बात है तो हर भारतीय का फर्ज है कि हम उनका आदर करें, मोदी जी का। और उन्होंने तो हाल ही में कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात सुनो, इसलिए मुझे भी अपनी पूरी बात रखने का मौका दीजिएगा। देखिए, देश का संविधान जो है हर व्यक्ति को, हर धर्म को अपनी बात रखने की इजाजत देता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या कि अहमदी हो, जिन्हें हम मिर्जा या कादियानी कहते हैं। लेकिन मेरी एक आपसे एक विनती होगी कि आप अहमदियों को मुसलमान ना कहिए कृपया कर, क्योंकि वो एक अलग धर्म है। हिंदू धर्म को मुसलमान नहीं कहते, वैसे आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। अहमदिया मुसलमान में नहीं आते हैं। उन धर्म के लोगों ने अपनी बात, देखिए ये उनका धर्म है, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उनका भी आदर कर रहा हूँ। पसमानदा मुसलमान की बात सुनो, उसके बात करो। माजिद हैदरी, मैं जो पूछ रहा हूँ सर उस सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, चलिए मैं वो आगे रिजवान साहब से समझूंगा। वो अलग धर्म है, ठीक है, वो अलग धर्म है। मुसलमान से मत आप जोड़िए ना। क्यों नहीं जोड़ूं? मुसलमान क्यों नहीं जोड़ूं? क्यों नहीं जोड़ूं? आप मुझे उन्हें मुसलमान कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कह दूं राकेश भाई, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। आप मुसलमान हैं और आपके धर्म का मैं सम्मान करता हूँ और आपको भी गर्व करना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। मेरे भाई मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, उन्हें आप मुसलमान ना कहो ना। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अभी आप 5 मिनट से आपकी तर्क चल रही थी, मैं सुन रहा था। बहुत सी चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा था, लेकिन मैं सुन रहा था, चुप था। अब जब मैं बोलूंगा किसी के पेट में मरोड़ होगी, वो बीच में बोलेगा तो मैं बदतमीजी करूंगा, पहले बता रहा हूं। ठीक, अब मुझे बोलने दो। जब सब बोल रहे थे मैं चुप था। देखिए इसमें कंट्रोवर्सी है कि मुसलमान किसको मुसलमान मानता है, किसको नहीं मानता है। हमारे एक पाकिस्तान से एक जानने वाले आए थे, वो कह रहे थे हजारा मुसलमान भी मुसलमान नहीं होते हैं। इस सीरिया में यजीदी मुसलमान, वो भी मुसलमान नहीं होते हैं। तो ये तो हम अल्लाह पर छोड़ दें कि कौन मुसलमान होता है कौन नहीं होता है, किसको जन्नत मिलेगी किसको दोजख मिलेगी। पहली में मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, अहमदियाज में और हम लोगों में सिर्फ इतना फर्क है कि हम मानते हैं कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, या कुरान पर भी यकीन रखते हैं, रोजा भी रखते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। बस उनका यह कहना है कि उनके बाद भी एक नबी आए या एक मुजादिद आए, रिफॉर्मर आए, इस पर ना इत्तफाकी है। पर इतना मैं जरूर बता दूं, किसी को भले मेरी बात बुरी लगे, जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं भारत में करीबन 8 लाख हैं, लेकिन दुनिया में इनकी बहुत इज्जत है और ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, तमीजदार लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और ये कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। इतनी हकीकत है। अब वो मुसलमान है नहीं है ये अल्लाह तय करेगा, टीवी पर बैठ के रिजवान या साजिद तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात भाई, बोलते तो आप बहुत बढ़िया हो, सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हो, लेकिन ये जो नीचे 3 बैठे हैं ना, चलिए देखते हैं आगे। नहीं देखिए राकेश भाई, सबसे पहले एक चीज समझना होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भारत एक परिवार है और इस भारत परिवार के मुखिया हैं। तो वो हमारे भी मुखिया हैं, सब घर वालों के बड़े हैं वो, तो उनके लिए आदर है, नफरत नहीं। यहाँ एक गिला है उनके साथ, जिसको कहते हैं ना एक कंप्लेंट है मोदी जी। नहीं देखिए राकेश भाई, जम्मू कैबिनेट है, हम 20% के करीब हम लोग मुसलमान है इस देश में, और एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है मोदी जी की जम्मू कैबिनेट में। हमारा गिला है
हमारा गिला है कि जब हमारे हक की बात बनती है तो आज अरे तो जनता जिसको जिताकर भेजेगी ना, मैं माजिद हैदरी बिल्कुल इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं कि मोदी कैबिनेट में कितने मुस्लिम है कितने मुस्लिम नहीं है। मोदी सरकार की योजनाओं में मुसलमान हैं और मुसलमान इसको स्वीकार कर रहे हैं। पिछले आम चुनाव में 92 जो सीटें थी जहां पर मुस्लिम बहुल वोट थे, उनमें से मैं अगर ठीक हूं 42 या 45 कुछ ये नंबर है, वो ग्राफिक्स जरा चला दीजिए स्क्रीन पर, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। घर के राकेश भाई, ये घर को घर के बड़े चलाते हैं, और घर के बड़े कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जिसके मुखिया हमारे माननीय प्रधान। योजनाओं से कोई मतलब नहीं है, मतलब आप मानेंगे उसमें 2-4 कैबिनेट में मुस्लिम हो जाए तो ही आप खुश रहेंगे माजिद हैदरी, ऐसे खुश नहीं होंगे आप? क्यों नहीं, 2-4 नहीं, 20% बराबर दीजिए ना, अच्छा, हर चीज में 20% दीजिए। ठीक है, आप देखिए ना, हमारे अभी तक हमारे को आप बात नहीं समझते। आप हमारा देखिए 20% के करीब हम लोग हैं, हमें IAS IPS में कितना हिस्सा मिलता है? तो जीत कर जाए ना, ये धर्म वर्म की बात मत करिए सर। मिनट बाद आए तो भाई 20% हो गए, पढ़ो लिखो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? पढ़ाई का हक मिल रहा है, पढ़ो लिखो, जैसे जो करना चाहते हो करो, IPS बनो IAS बनो, किसने रोका थोड़ी है। पढ़ो तो सही, पेंचर लगाने से या नल्ला निहारी बेचने से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम कुछ करोगे ना। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं फिर बोलूंगा, प्लीज कोई बीच में ना बोले। मैं डायरी लेके बैठता हूं, लिखता रहता हूं, फिर अपने टाइम पे बोलता हूं। बोलेगा, मुझे बदतमीजी करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं करूंगा। देखिए, अभी जुनैद और नासिर मारे गए पानी में। ये मेयो मेवठी मुसलमान थे जो बहुत भारतीय कल्चर से मिले हुए हैं, और ये कन्वर्ट्स हैं, और ये मानते हैं हम कन्वर्ट्स हैं। ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति से मिले हुए थे। क्या किसी को, मोदी को गाली देने वाले को यह पता है कि इन मेयो मेवटी मुसलमानों में और जाटों में और गुर्जरों में दुश्मनी क्यों हुई? दुश्मनी हुई 2011 के और 2014 के दंगों के बाद, जो हरियाणा में हुए, एक मस्जिद को लेके और एक एक्सीडेंट को लेके। और उस समय वहां मुख्यमंत्री थे हुदा साहब, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन भिवानी में जो 2 जुनैद और नासिर मारे गए, इसका ढोल 20 साल पिटता रहेगा। यही बात मुझे खलती है। अगर मोदी को बुरा बोल रहे हो तो कांग्रेस को भी बुरा बोलो, जिसने मुसलमानों का बहुत बुरा हाल किया है इस देश में। तो फिर मुजफ्फरनगर की भी बात करो, जो समाजवादी पार्टी के टाइम पर दंगे हुए थे शामली में, उनको सेकुलरिज्म के नाम पर भूल जाते हो। मोदी का गिरबान पकड़ लेते हो, योगी का। पहली बात। दूसरी बात, माजिद हैदरी सुना करिए, सबको मोदी से शिकायत है। फिर जाहिल बोला, नहीं बिल्कुल मैंने टोक दिया, बिल्कुल टोक दिया, ऐसी सब नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिजवान भाई अपनी बात। वैसे एक बात है, जब रिजवान भाई बोलते सब चुपचाप सुनते रहते हैं। इवन की जो एंकर या होस्ट होता है वो भी सुन रहा होता है। उसी ने टोक दिया पहले ही कि कहीं रिजवान भाई को गुस्सा ना आ जाए। पूरी करिए जी। बात दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी का खंडन किया था। गुजरात दंगों पर अफसोस जाहिर किया था। नरेंद्र मोदी को रामराज की हिदायत दी थी। बड़े अच्छे नेता थे, कवि थे, कोई मुंह से गलत बात नहीं निकालते थे, सर पे टोपी भी पहनते थे। अब ये मुसलमान बता दें कि इन्होंने मोदी को छोड़ो, तुम लोगों ने अटल बिहारी को कितना वोट दिया? दिया? कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपकी फितरत ही जनसंघ से चिढ़ने की है। मोदी सिर्फ एक बहाना है, योगी सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, रशीदी साहब आपकी बात। देखिए, बात सुनिए, फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं। कुछ लोगों को एतराज करने की और दूसरों को चिढ़ने चिढ़ाने की आदत है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। बिल्कुल हम ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, चूंकि वो देश के मुखिया हैं, हमें गिला होना ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। कौन हमें इससे मना कर सकता है कि हम अपने मुखिया से अपनी शिकायत रखें? किससे रखेंगे? अरे ये है तो सरकार से ही तो गिला शिकवा रखेंगे। आज कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, जब कांग्रेस की सरकार थी। सुनिए, आपको नहीं लगता है गिला शिकवा से आगे की बात? एक मिनट सुन तो लीजिए भाई साहब।
जब कांग्रेस की सरकार थी हमने कांग्रेस के साथ भी यही किया, गिले शिकवे किए हमने और आज भी करते हैं। हम कांग्रेस के बदवा मजदूर नहीं है, करेगा तो उसको बोलेंगे कांग्रेस ने 55,000 ठीक है, इसके तुरंत बाद आता हूं आपके पास। कांग्रेस ने 55,000 फसाद दिए, हम बोलते हैं, और बड़े बड़े फसाद। बिल्कुल मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं, इनकी बात पूरी। बड़े बड़े फसाद दिए हम बोलते हैं, मैंने बोला, कई मंचों से बोला, आज भी बोल रहा हूं, कांग्रेस के बंधुआ मजदूर। तो जी यही बातें कर कर के इसके जैसे लोगों ने हमारे मुस्लिम भाइयों को तरक्की से रोक रखा है, उनकी तरक्की नहीं होने दे रहे। इनके अपने घर चल रहे हैं, लेकिन वो बेचारे जितने भी परेशान रहे इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो जल्दी राजनीति में आने वाला है सुअर, फिर लड़ेगा इलेक्शन, दिल्ली का ही है ये भी मेरे ख्याल से। नहीं है, अगर कोई ये कहे कि साहब मोदी का गला, हम क्यों पकड़ेंगे भाई मोदी का गला? हमें शिकायत करने का अधिकार है, गिला शिकवा करने, और हम करते हैं। शिकवा ये है कि एकमात्र मौलाना आजाद फाउंडेशन ठीक मुसलमानों के लिए था, उसको खत्म कर दिया। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन एक मात्र मुसलमानों के लिए था, उसको खत्म कर दिया। मैं अभी इसका जवाब दूंगा। लोग थे, रिजवान भाई अपनी बात पूरी। हाँ राकेश भाई, अभी रशीदी साहब ने जो बात कही गिले शिकवे की, चलिए इस पर सवाल पूछ लेता हूं। जो मैंने अपनी बात शुरू में बोली थी, तो चलो भाई यही बता दो कि कौन दुनिया में हुआ है जिससे हम मुसलमानों को गिला शिकवा नहीं हुआ है। यूरोप में शिकायत, अमेरिका में शिकायत, चाइना में शिकायत, रशिया में शिकायत, हिंदुस्तान में शिकायत, कांग्रेस से शिकायत, बीजेपी से शिकायत। अरे यार तुम खुश किससे रहते हो? पाकिस्तान में शिकायत। तो भैया तुम खुश किससे रहते हो यही बता दो, चलो आज डिबेट में, बड़ी मेहरबानी होगी पहली चीज। और राकेश भाई अभी सब बोल रहे हैं अहमदिया मुसलमान नहीं होते, तो जरा इन सब से पूछो कि अहमदिया हज पर जाते या नहीं जाते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट देती या नहीं देती है, पूछो। अभी कलई खुल जाएगी। ठीक है रशीदी साहब जवाब दीजिए, हैदरी आप भी जवाब दीजिएगा। आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे गहरे का सवाल मेरा सवाल है, रिजवान भाई ने जो सवाल किया बताइए। आप सवाल कीजिए। हाँ ठीक है, बताइए हज पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताइए सर। डिबेट में गेस्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं सऊदी गवर्नमेंट का ना तो मेंबर हूँ, ना सऊदी गवर्नमेंट में मैं पार्लियामेंट में अच्छा चलिए हज पर जाते हैं, ना सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी तय करता हूँ। तुम सऊदी गवर्नमेंट जाने बड़े मुसलमान हो, सऊदी गवर्नमेंट जाने, तुम सऊदी अरेबिया से बड़े मुसलमान हो, जहाँ की खैरात लाते हो जाके, जहाँ की ज़कात लाते हो जाके, उनसे बड़े मुसलमान हो गए। देखिए मैं बता दूं, रिजवान भाई हमेशा हमसे बड़े लर्न स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे, हमेशा बोलते हैं भाई तुम मुसलमानों ने यहाँ ये किया, तुम मुसलमानों को ये गिलाया, तुम मुसलमानों को ये है। रिजवान भाई आप खुद क्या हैं? अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप मुसलमान का बहरूपिया बन के इस मंच पे क्यों आते हैं? इनको बता दीजिए ना किसी और धर्म। मेरा नाम ना लो यार, मेरे नाम पर टीआरपी ना लो, करने आते हैं। मेरे नाम पर टीआरपी ना लो यार, मेरा नाम ना लो, मेरे नाम पर टीआरपी ना लो। नाम पे टीआरपी कहाँ चाहिए? आपके नाम पे तो हम इंसान बेइज्जत हो जाता है। आप मुझे बताइए आप किस धर्म से, आपका धर्म क्या है बताइए, इधर इस मंच पे साफ कर दीजिए। क्योंकि आप यहाँ मुसलमान का नाम लेकर के आते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं, इस्लाम का नहीं, मुसलमान का नहीं, वो अपने देश का भी नहीं हो सकता। जो धर्म के साथ गद्दारी करेगा वो देश के साथ भी गद्दारी करेगा, और सबूत मेरे सामने बैठा है। थैंक यू। नहीं तो माजिद हैदरी, माजिद ये इनकी नॉलेज है। सवाल का जवाब दो, अहमदिया हज जाते हैं या नहीं जाते हैं, हाँ या ना, दो जवाब। ना जो वहां पे धर्म चला रहे हैं, जो वहां पे प्रचार कर रहे हैं, उनसे पूछे जो हुकूमत चला रहे हैं वहां पे, मैं कैसे जवाब दूं? हो सकता है अरे वो तुम्हारे अब्बा हैं, वो तुम्हारे अब्बा हैं सऊदी अरेबिया में, तुम्हारे अब्बू हैं, वो अब्बू तुम्हारे अब्बू हैं सऊदी अरेबिया। तो ये वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आपने देखा कितने ढीठ किस्म के मौलाना हैं, कितना वो ढीठ किस्म का जाहिल है। वो सारी योजनाओं का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए जहर भी उगलना ही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिस भी भाई बहन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।